कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो सेंटेंसेस इट्स से शुरू होते हैं। जैसे यार ये करना तो बिल्कुल गलत है, ये करना कितना मज़ेदार है, ये करना बहुत उचित है, ये करना कितना डिफिकल्ट है, ये चेयर कितनी छोटी है बैठने के लिए। अब ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पर हम यूज करें इट्स अनफेयर टू, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम करो मत करो। इट्स बाउंड टू, भाई ये होना तो तय है, ये तो निश्चित है, ये होना तो तय है, ये उसका टर्न है। अब ये करना तो तुम्हारा टर्न है भाई, तो यहां पर कुछ भी करने का बारी है। इट्स टाइम टू, अब समय हो गया भाई, इट्स टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया, अब तो पढ़ने का समय हो गया है, अब तो खेलने का समय हो गया। इट्स ग्रेट, ये कितना मजेदार है यार, बीएमडब्ल्यू चलाना कितना मजेदार है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस। एडवाइजेबल मतलब ये कितना बेहतर होगा, कोई भी चीज की एडवाइस सलाह के लिए होता है, ये उचित होगा या बेहतर होगा, मतलब यहां से अब चले जाना बेहतर होगा, यहां पे रुकना अब बेहतर नहीं होगा, तो इनएडवाइजेबल, इट्स इनएडवाइजेबल आएगा यहाँ पे। इट्स टू, तो इन सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन सी चीज क्या आ रही है, दैट इज इट्स। सब में क्या आ रहा है आपके, इट्स आ रहा है। यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं वही हम यहाँ पे सीखने वाले माय डियर फ्रेंड। तैयार है आप? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम इन्हीं सेंटेंसेस को सीखने वाले जो आपकी फ्लुएंसी को जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इट्स अनफेयर टू। इट्स अनफेयर टू का मतलब क्या हुआ कि यह गलत है। इट्स अनफेयर टू का मतलब हो गया कि यह गलत है, ये गलत है मतलब यह अनुचित है। क्या अनुचित है? इट्स अनफेयर टू ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग, यानी कि उसको ब्लेम करना अनुचित है, उसको दोषी ठहराना अनुचित है, मतलब गलत है भाई। तो यहां पे अनुचित के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, गलत है, ठीक है। इट्स अनफेयर टू पनिश ऑल बिकॉज ऑफ वन पर्सन मिस्टेक, यानी कि एक आदमी की गलती के कारण सबको पनिश करना गलत है, अनुचित है। तो यहां पर आप देखेंगे इट्स अनफेयर टू के बाद यहां पर आपके मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि टू के बाद वो एक्शन आ जाएगा, वो वर्ब आ जाएगा, वो क्रिया आ जाएगी कि क्या करना गलत है, ब्लेम करना गलत है, पनिश करना गलत है, या किसी को जज करना गलत है। तो इट्स अनफेयर टू जज समवन विदाउट नोइंग द ट्रुथ, यानी कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी जज करना, मतलब किसी के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना, किसी के बारे में कोई सोच बनाना, वो गलत है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इट्स अप टू यू, यह तुम पर निर्भर करता है, मतलब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारी मर्जी है, इट्स अप टू यू। तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड, अब डिसाइड करना तुम पर निर्भर करता है, यानी कि अब तुम्हारी मर्जी है डिसाइड करने की, तो इट्स अप टू यू। तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड। इट्स अप टू द टीचर टू गिव मार्क्स, अब ये किस पर निर्भर करता है, टीचर पर निर्भर करता है, कि इट्स अप टू द टीचर, कि यह टीचर पर निर्भर करता है मार्क्स देना। मैंने तो एग्जाम कर दिया भाई, लेकिन अब ये टीचर पर डिपेंड करता है मार्क्स देना। इट्स अप टू द टीचर। इट्स अप टू अस टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, तो इट्स अप टू अस, अस मतलब हमारे ऊपर निर्भर करता है, टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना, यानी कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है कि यह उस पर निर्भर करता है, तो इट्स अप टू यू। इंग्लिश सीखना आपके ऊपर निर्भर करता है भाई, इट्स अप टू यू टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करना आपके ऊपर निर्भर करता है, तो इट्स अप टू यू टू प्रैक्टिस इंग्लिश। समझ में आगे ना बात आपको, तो आप पर निर्भर करता है, तो यहां पे अप टू यू को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स योर टर्न, इट्स माय टर्न, इट्स हिज टर्न, यानी कि अब मेरी बारी है, अब उसकी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। तो अब किसी की भी बारी होगा तो वहां देगा इट्स माय टर्न टू स्पीक, अब बोलने की मेरी बारी है, इट्स माय टर्न टू स्पीक। इट्स योर टर्न टू क्लीन द रूम, कमरा साफ करने की अब आपकी बारी है भाई, इट्स योर टर्न टू क्लीन द रूम, कमरा साफ करने की आपकी बारी है। नाउ इट्स देयर टर्न टू परफॉर्म ऑन स्टेज, अब स्टेज पर परफॉर्म करने की उनकी बारी है, तो इट्स देयर टर्न। इट्स माय टर्न, इट्स योर टर्न, मतलब कि मेरी बारी है, तुम्हारी बारी है, उनकी बारी है, उसकी बारी है, हमारी बारी है, तो किसी की बोलेंगे तो बोलेंगे इट्स
माई टर्न, इट्स योर टर्न, यानी कि अब उसकी बारी है। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरह से बनता है इट्स अनफेयर, मतलब ये गलत है, इट्स अप टू यू, ये उस पर निर्भर करता है, और ये अब आपकी बारी है। तो यहां पर हम इस तरह से बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इट्स टाइम टू, अब समय है करने का, कोई भी चीज को करने का जो हमारा समय है, अब समय है। इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू, अब कोई भी काम करना है, इट्स टाइम टू गो होम, इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, अब इंग्लिश सीखने का समय है बॉस, बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा, तो इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, अब जो है ना सीरियसली काम करने का समय है भाई, अब मजाक नहीं चलेगी, अब बिल्कुल एंड टाइम आ गया, तो इट्स टाइम टू वर्क सीरियसली, इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग सीरियसली, या इट्स टाइम टू वर्क सीरियसली, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। इट्स टाइम टू से गुड बाय, अब गुड बाय बोलने का समय है, तो इट्स टाइम टू, अब यहां पे इसके बाद क्या आ रहा है, देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो हम यहां यूज कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहां पर यूज कर रहे हैं। इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू गो नाउ, इट्स टाइम टू टॉक टू हिम, अब उससे बात करने का टाइम है भाई, इस बात करने का समय है अब। इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, अब मेहनत करने का समय है भाई, अब आराम करने का समय नहीं है, अब तो मेहनत करने का समय है। इट्स टाइम टू डू दिस, तो कोई भी काम को करने का समय है, तो इट्स टाइम टू। नाउ इट्स एडवाइजेबल टू, यह उचित है, कुछ भी काम करना जो बेहतर है, अच्छा है, तो उसके लिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं बेहतर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छा है, या जिसकी एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, जिसकी सलाह दिया जाता है, तो दैट इज इट्स एडवाइजेबल टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, यानी कि रोज खूब सारा पानी पीना बेहतर है, अच्छा है, या उचित है, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट इज इट्स एडवाइजेबल टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए पैसे बचाना बेहतर है, अच्छा है, या उचित है, तो किसी भी सेंस में आप बोल सकते हो कि ये करना उचित है। तो यहां पे आप देखेंगे कि टू के बाद भी जो है यहां पे हमारी क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कुछ भी करना उचित है। तो इट्स एडवाइजेबल टू टेक रेस्ट व्हेन यू आर सिक, यानी कि जब आप बीमार हो तो आपके लिए आराम करना बेहतर है, आपके लिए आराम करना अच्छा है, आपके लिए आराम करना उचित है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, एडवाइजेबल। और इसी को जब हम उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा इट्स इनएडवाइजेबल, यानी कि ये उचित नहीं है, ये बेहतर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कैसे बनेगा, इट्स इनएडवाइजेबल टू ड्रिंक फास्ट इन द रेन, सॉरी इट्स इनएडवाइजेबल टू ड्राइव फास्ट इन द रेन, यानी कि बारिश में गाड़ी तेज चलाना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है ना, दैट इज उचित नहीं है। इट इज इनएडवाइजेबल टू स्किप ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को स्किप करना यानी कि उसको छोड़ देना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, स्किप करने का मतलब होता है नहीं करने से मतलब है, तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है हमारी सेहत के लिए, ये एडवाइजेबल नहीं है। तो एडवाइजेबल नहीं है तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन का मतलब होता है नॉट एडवाइजेबल, इन एडवाइजेबल का अपोजिट बना देता है, तो उसको हम इन एडवाइजेबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स इनएडवाइजेबल टू आर्ग्यू विद एल्डर्स, यानी कि बड़ों से बहस करना बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो एडवाइजेबल एंड इनएडवाइजेबल ये दोनों आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ इट्स बाउंड टू, ये निश्चित है, कोई भी चीज, अब इसको हम बोल सकते हैं तय है, निश्चित है या तय है, कुछ भी होना तय है भाई, कुछ भी भाई, ये तो जो है ना तुम्हारा सिलेक्शन होना तो तय है, ये चीज तो होना तय है, कोई भी चीज को। इट्स बाउंड टू रेन सून, बारिश आना, जल्दी बारिश आना तय है भाई, मौसम बन गया है, बस बारिश आना तय है। इट्स बाउंड टू रेन, ये निश्चित है। इफ यू वर्क हार्ड सक्सेस इज बाउंड टू कम, अगर आप मेहनत करते हो ना तो सक्सेस आना निश्चित है, तय है, आपकी सक्सेस आएगी ही आएगी, तो सक्सेस आना तय है, निश्चित है। मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, गलती होना तो भाई तय है भाई, निश्चित है, गलती तो होगी भाई, बिना गलती के होने तो हम इंसान हैं तो इंसानों से गलती होती है ना, तो गलती होना तो तय है, निश्चित है। व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ भी नया सीखते हैं तो गलती होना तय है। आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में भी गलती होना बहुत ऑब्वियस है, बहुत नेचुरल है, या इट इज बाउंड टू हैपन, ये होना तय है, ये होना निश्चित है। ठीक है ना, दैट्स इट। तो यहां पे कोई भी चीज इट्स बाउंड टू, बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा इसका, कोई भी चीज जो होना तय है। ठीक है ना,
इट्स ग्रेट टू, बहुत अच्छा है, मजेदार है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मजेदार, मजेदार है। BMW चलाना वाकई में बहुत मजेदार है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज करना, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन, इट्स ग्रेट टू सी यू अगेन, यानी कि आपसे दोबारा मिलना बहुत मजेदार है यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपसे दोबारा मिलना बहुत अच्छा है। इट्स ग्रेट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, यानी कि रोज नई चीजें सीखना बहुत मजेदार है। इट्स ग्रेट टू हैव सपोर्टिव फ्रेंड्स, यानी कि सपोर्टिव फ्रेंड्स, यानी कि जो फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वो होना वाकई में बहुत मजेदार है। लाइफ में अच्छे दोस्त होना वाकई में बहुत मजेदार है। तो कोई भी काम करना जिसमें मजेदार है, बहुत अच्छा है, तो वहां पे हम बोलते हैं इट्स ग्रेट टू। अब यहां पे भी हम सब में क्या लगा रहे हैं आपके, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे कोई भी काम करना जो बहुत मजेदार है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स टू टू, मतलब ये बहुत है, बहुत है। जैसे कोई भी बोलते हैं यार ये चेयर तो बहुत छोटी है बैठने के लिए, ये क्या है, बहुत छोटी है बैठने के लिए, ठीक है ना। सो बहुत छोटी है, सो दिस इज, इट्स टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, यानी कि बाहर बहुत ठंड है बाहर जाने के लिए, तो दैट इज, इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। इट्स टू लेट टू चेंज द प्लान, इट्स टू लेट, भाई अब तो बहुत देरी हो गई है प्लान को चेंज करने में, तो यानी कि इट्स टू लेट टू चेंज द प्लान। इट्स टू नॉइजी टू स्टडी हियर, यहाँ मतलब यहाँ तो बहुत शोर है पढ़ने के लिए, तो इट्स टू नॉइजी टू स्टडी हियर। तो कोई भी काम को करने के लिए, यानी कि बोलेंगे इतना मुश्किल है कि नहीं किया जा सकता है, भाई इतना शोर है कि यहाँ पे पढ़ा नहीं जा सकता है, ये इतनी छोटी है कि इस पे बैठा नहीं जा सकता है, वहां इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज टू, फिर छोटा वाला टू, तो इतना ये है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो इट्स टू, तो कोई भी चीज जो बहुत है, ठीक है ना। चलिए आपके कुछ और सेंटेंस बनाता हूं, उससे पहले हम आपको बता दूं कि अगर आप हमारा इंग्लिश यानी कि लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारा ये स्टार स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके, अगर आपको iOS से है तो आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड्रॉयड अगर आपका फोन है या आपका डिवाइस है तो आप इससे जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करके और ये स्टार स्पोकन इंग्लिश बैच का डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप हमारी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे हम स्पोकन इंग्लिश के अपडेट्स, वहां पे उसके बहुत सारे कंटेंट, पीडीएफ्स वगैरह, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, बहुत सारी चीजें हम उसमें डालते रहते हैं। तो अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस लिंक से जाके और इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस और बताता हूं मैं। यहां पे है इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश विद प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस से इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। तो इट्स इजी टू लर्न, इट्स इजी टू मेक मिस्टेक्स, यानी कि गलती करना। व्हेन यू आर टायर्ड, यानी कि जब आप थके हुए होते हो ना तो गलती करना बहुत आसान है भाई। जब आप थके हुए होते हो तो गलती करना बहुत आसान है। इट्स इजी टू से बट हार्ड टू डू, यानी कि करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। तो इट्स इजी टू से बट हार्ड टू डू, लेकिन करना बहुत मुझे, तो इट्स इजी। इसी तरह से हम बोलते हैं इट्स डिफिकल्ट, ठीक है ना, इट्स इंपॉर्टेंट, तो कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हो। इट्स डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली इन द विंटर, सर्दियों में सुबह उठना बहुत मुश्किल है भाई। इट्स डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली इन विंटर, यानी कि सर्दियों में सुबह उठना बहुत मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल नाउअडेज, लोगों पर विश्वास करना आज के दिन में बहुत मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड जॉब, एक अच्छा जॉब पाना आजकल बहुत मुश्किल है। तो इट्स इजी और इट्स डिफिकल्ट टू, और इसके बाद हमेशा क्या आ जाएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पीक द ट्रुथ, यानी कि सच बोलना बहुत जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों का रेस्पेक्ट करना मतलब आदर करना, सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर भी आपका क्या आ रहा है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू, ठीक है।